हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी क्लास 11th का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं? ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो द डेफिनेशन इज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। सर समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझो, हम लोग ए कम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश से, और सिंपली इट इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर सी ऑल्सो, मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डजेंट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये इसको डिनोट करते हैं। सर फिर भी नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज u इक्वल्स टू सेट है 2 4 6 8 10 11 12। ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। a एक सेट ले लेते हैं, मान लो 8 10 11। ठीक है, अब हम लोग a कम्प्लीमेंट निकालेंगे या फिर ये, तो क्या निकालेंगे? कम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका एलिमेंट u में तो होगा, यूनिवर्सल सेट में तो होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं? तो इसमें 2 है, 4 है, इसमें नहीं, 6 है, इसमें नहीं है, 8 है, क्या है? तो ये रहने दो, 10 11 नहीं है, 12 है। ठीक है, मतलब क्या याद आ गया होगा? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो इसको सिंपली हम लोग क्या u माइनस ए भी तो कह सकते हैं ना। यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस ही क्या होगा? कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल, सपोज u इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 है। ठीक है, और b है सेट 1 2 3। अब अगर b कम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे? इसमें जो होगा वो इसमें नहीं होना चाहिए। 1 2 3 इसमें है, इसमें भी है, तो छोड़ दो, कौन कौन सा होगा? 4 5 6। तो ये हुआ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कम्प्लीमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो पहला कम्प्लीमेंट लॉ हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है? ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू होता है क्या? एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब ए एक सेट है तो उसका खुद कम्प्लीमेंट के साथ उसका यूनियन होगा, वो क्या होगा? डेट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। दूसरा लॉ है वो है क्या? ए का इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो 5 आएगा। ठीक है, सर समझ में नहीं आया इसको कहाँ से लिख दिया आपने, तो चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है। ठीक है, यू का मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, और x बिलोंग टू ए डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू a। और अब देखिए यहाँ पर जब x a कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो सेट a से क्या करेगा? बिलोंग्स नहीं करेगा, मतलब x डजेंट बिलोंग टू a। मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो कि u इज इक्वल टू 1 2 3 है और a एक सेट है सपोज 2 3 का। अगर कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा? इसमें वो एलिमेंट हो जिसमें कि नहीं हो, तो मतलब क्या? सिंपली u माइनस ए निकालना, यही होता है क्या? कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 1। अब देखो x बिलोंग कर रहा है a से। ठीक है, अगर x a डैश से बिलोंग कर रहा है तो a से करेगा क्या? नहीं। x इज इक्वल टू अगर 1 तो यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या हुआ। अब x बिलोंग कर रहा है a से और x डजेंट बिलोंग टू a, मीन्स क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट है, ये है ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u यूनिवर्सल सेट। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? जब भी हम लोग हेंस खुद a का यूनियन निकालेंगे इसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा एक यूनियन सेट ही आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। मतलब समझो कि ए का यहाँ पर ए डैश हम लोग का क्या आया था? ए डैश 1 आया था ना। अब यहाँ पर अगर ए यूनियन
एडेस निकालें तो क्या ये कंबाइन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, किसके इक्वल, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टीज है हम लोग का, इसको भी अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो सेम तरीका है, ठीक है। इसको प्रूफ करना चाहे तो सेम तरीके से, दिस इम्प्लाइज सपोज x बिलोंग टू a, इंटरसेक्शन को क्या लिखते हैं हम लोग, एंड, ठीक है, x बिलोंग टू एडेस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a एंड, अब देखो यहाँ पे x क्या है, कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके इनिशियल जो था ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x ये भी कह रहा है कि x बिलोंग टू a और x a से ना भी करे, तो यहाँ पर कोई x बिलोंग करेगा क्या, नहीं, नो x एग्जिस्ट, कोई भी x यहाँ पे हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या था, x a में है और x a में नहीं भी है, इसलिए वो x किस में था, यूनिवर्सल सेट में था। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसलिए ये कहते हैं कि a का इंटरसेक्शन इसके कंप्लीमेंट के साथ हमेशा फाई आएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया सर, और एक बार समझा दो तो ये कर लो 1 2 3। सेम एग्जांपल, a एक सेट है 1 2 का। अब देखो कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे तो क्या करना है, u माइनस a, तो इसमें तो 1 2 है, 3 नहीं है, 3 हो गया। अब देखो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एडेस निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, क्लियर। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो भी लॉ है ना, इसको ध्यान से रखना है, समझने के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है आप एग्जाम्पल के साथ समझो, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला लॉ क्या है, ए यूनियन, अच्छे से लिख लो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये क्या हो गया सर, हुआ कुछ नहीं, चलो समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज x बिलोंग कर रहा है किससे, ए यूनियन बी डैश से, ठीक है। x a और b के यूनियन के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब किससे बिलोंग नहीं करेगा, x डजंट बिलोंग टू किससे, a यूनियन b से नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसके कंप्लीमेंट से, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग लिखते चलो, x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b, मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर एंड क्यों आ गया, एंड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जब a यूनियन b से ही नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या x ना तो a में है और ना ही b में, ठीक है। तो अब देखो x डजंट बिलोंग टू a, एंड को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन, राइट, एंड x डजंट बिलोंग टू b। अब देखना ध्यान से, जब x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब किससे बिलोंग करेगा, ये इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स x बिलोंग टू a डैश एंड x बिलोंग टू b डैश। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो, क्या हुआ, x बिलोंग टू a कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग टू b कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साथ लिख दे तो क्या होगा, x बिलोंग टू a एंड के लिए इंटरसेक्शन एंड b के लिए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग का रिजल्ट क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया कि a यूनियन b का जो कंप्लीमेंट होता है वो a का कंप्लीमेंट और b के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, यही हम लोग को वेरीफाई करना था, ठीक है। इसी में हम लोग का एक दूसरा लॉ होता है, वो क्या होता है, a इंटरसेक्शन b, ये दोनों का कंप्लीमेंट वो होता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट के बराबर में, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं, सपोज x बिलोंग टू
ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। बिलोंग कर रहा है किससे, ए और बी के इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट के बराबर, ठीक है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि बोलने में गलती हो जा रही हो टंग स्लिप की वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जब ये दोनों के इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, यानी कि इसके विदाउट कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ, एक्स डजेंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, कैच करना कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर देखो एक्स बिलोंग टू ए डजेंट बिलोंग टू ए और एक्स डजेंट बिलोंग टू बी। अब सर यहाँ पर और कहाँ से आ गया, तो और इसलिए आया क्योंकि देखो ये क्या है, इंटरसेक्शन है ना। हो सकता है कि ये जो एक्स है वो ए में ना हो या फिर बी में ना हो, तो कंप्लीमेंट में भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर और का यूज हुआ। अब समझो यहाँ पे कि एक्स अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो किससे करेगा, इसके कंप्लीमेंट से करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट और एक्स बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। सिंपली ये क्या आ गया हम लोग का, एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए कंप्लीमेंट और का मतलब क्या होता है, यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसलिए हम लोग का रिजल्ट जो आया ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कंप्लीमेंट होगा वो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा लो वेरीफाई किए। थर्ड लो है वो है हम लोग का लो ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। ये कौन सा लो हुआ सर, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, इसको इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखो अगर कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसके कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो खुद के सेट के बराबर आता है, ठीक है। सर वेरीफाई कर दो, बहुत ही आसान है। सपोज एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये जब इससे बिलोंग कर रहा है मतलब इससे बिलोंग नहीं करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डजेंट बिलोंग टू एडस, ठीक है। अब जब ये एडस से बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर किससे करेगा भाई, तो ये बिलोंग करेगा किससे, सॉरी ए से, ठीक है। तो हम लोग के पास रिजल्ट आ गया ऐसे इज इक्वल टू ए के बराबर। सर कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो समझ लेते हैं। सपोज यू एक यूनिवर्सल सेट हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ए सेट ले लिया हमने, ठीक है, एक सेट हमने ए ले लिया, कितना ले ले, चलो 1 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ए डैश निकालें, ठीक है, ए डैश निकालेंगे मतलब क्या, सिंपली u माइनस ए, यही होगा क्या ए डैश, ठीक है, ए कंप्लीमेंट। तो u माइनस ए मतलब इसमें वो एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं है, तो 1 2 इसमें है, इसमें भी छोड़ देते हैं, तो ये आया 3 4 5 ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब क्या इसका डबल कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये हो गया डबल कंप्लीमेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, क्लियर। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, ये देखो इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं, तो क्या क्या 1 उसमें है, 2 1 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 2 भी आ गया, 3 4 5 दोनों में है, तो यहाँ पर आया ना। अब ये क्या है, किसके बराबर, ए के बराबर है ना, बहुत आसान। चलो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब फोर्थ लो है हम लोग का, बहुत ही आसान लो है, वो क्या है, लो ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये क्या है सर, चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है लो, वो है क्या कि फाई का कंप्लीमेंट वो हमेशा आएगा क्या, एक यूनिवर्सल सेट यू आएगा, ठीक है। कैसे सर, तो चलो सपोज एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, फाई डैश से, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, एक्स इससे बिलोंग कर रहा है मतलब एक्स डजंट बिलोंग टू फाई, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, फाई डैश से, और यहाँ पर एक्स फाई से बिलोंग्स नहीं करेगा, एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब वो किससे, यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। मतलब वो
क्या होगा, ये ट्रू होगा स्टेटमेंट, क्या, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u। ठीक है, इसलिए क्या होगा, कभी भी हम लोग फाई का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड लो है वो क्या है, u डैश इज इक्वल टू फाई। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट का ही हम लोग अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, फाई ही आएगा। सपोज लेट x बिलोंग्स टू u डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x डजेंट बिलोंग टू u। अब यहाँ पर क्या देखो, x बिलोंग कर रहा है u का कंप्लीमेंट से, और यहाँ पर कह रहा क्या कि x u में है ही नहीं, तो जब u में ही नहीं तो u डैश में कैसे। ठीक है ना बात। तो यहाँ पर क्या है, नो x एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, u डैश हमेशा एक फाई आएगा। मतलब क्या, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो। चलो 1 2 3 4। ठीक है, और इसी का हम लोग u डैश निकालेंगे, मतलब खुद का कंप्लीमेंट। ठीक है, खुद का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो सारा एलिमेंट तो u में रहेगा ही, इसलिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आज हमने ये कंप्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें पढ़ा हमने क्या कि a का यूनियन उसके कंप्लीमेंट से अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ हमेशा वैल्यू फाई आएगा, नो एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर ए और बी अगर दो सेट हो तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी दोनों के कंप्लीमेंट दोनों के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट वो किसके बराबर होगा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, डबल कंप्लीमेंट, मतलब एक ही सेट के का दो बार कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उस सेट के उसी सेट के बराबर आएगा वैल्यू, दैट मीन्स ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि फाई का कंप्लीमेंट हमेशा एक यूनिवर्सल सेट होता है। अगर यूनिवर्सल सेट का हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे देयर विल बी नो एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दैट विल बी अ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हो ना, समझ में नहीं आ रही हो, तो बहुत को आदत होती है ना मैथ्स पढ़ते हुए कान में हेडफोन लगाकर गाने सुनने का, तो गाने सुनते हुए मत पढ़ना, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखना, गारंटी लेता हूँ सारा कुछ समझ में आएगा। थैंक यू।